गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं संतोष और आज फिर एक नया टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और मैं रामायण का एक छोटा सा हिस्सा का पार्ट को थोड़ा डिस्क्राइब करूंगा। दोस्तों, हम अपने जीवन में कभी कभी परेशानियां आती है तो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, और इवन जब हमारे पास खुशियां आती है तब भी हम बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। ये दोनों ही सिचुएशन एक योगी, एक स्टूडेंट और एक मैच्योर्ड इंसान का लक्षण नहीं है। क्योंकि अगर आप परेशान में काफ़ी ज़्यादा परेशानी होइएगा, काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाइएगा, तो आपकी संतुलन बिगड़ जाएगा। और खुश होने पर काफ़ी ज़्यादा खुशहाल होइएगा तो भी आपकी संतुलन बिगड़ जाएगा। यानी कि दोनों में हमें एक्सट्रीम में नहीं जाना है। हमें खुशी भी मनाना है और उदास में हमें उदास भी रहना है। लेकिन एक लिमिट के बाद हमें, एक दायरा के बाद हमें आगे नहीं बढ़ना है। यानी कि उदासी भी हमें बहुत तोड़ ना सके और खुश होने पर हमें ज़्यादा घमंडी ना बना दे। तो ये बहुत बड़ी गुण है। और इससे मैं छोटा और आगे बढ़ते हुए, एक गांव में दो इंसान थे जो शाम में काफ़ी अच्छा पूजा पाठ कीर्तन करके एक मंदिर जो गांव से काफ़ी दूर था वो पूजा करके थोड़ा लेट नाइट में रिटर्न होते थे, और डेली की उनकी रूटीन थी। उसी दोनों बात करते हुए जा रहे थे कि दोस्तों, मैं देखा हूँ कि बहुत सारे लोग परेशानी है, वो फलना आदमी जो है ना, उसने बहुत अच्छा इंसान है, फिर भी उसे कठिनाई झेलना पड़ रहा है। अभी थोड़ा परेशानी उसकी ज़्यादा है। तभी एक आदमी, बूढ़ा इंसान उनके सामने आ जाता है, और आप मानो कि वो प्रकट हो गया। क्योंकि सामने उस अंधेरा में, उस रात में, उस रोड से कभी बूढ़ा आदमी उतना रात में जाता भी नहीं था, और वो अकेला अनजान आदमी रुका और बोला, दोस्तों, बच्चे, तुम दोनों बहुत उदास दिख रहे हो या बहुत बड़े गहरे विचार में हो। तभी वो आदमी बोला कि ये फलना आदमी जो है ना, मेरे पड़ोसी, बहुत उदास रह रहा है, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, उसके ऊपर थोड़ा परेशानी ज़्यादा आ गई है। उस बूढ़े इंसान ने एक ही लाइन बोला कि दोस्तों और बच्चे, तुम दोनों अगर मुझे दोस्त मानो या मेरा बच्चे हो, तो मैं यही उपदेश दूंगा कि अगर तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन में कुछ कठिनाइयाँ आती है तो हमेशा राम को याद करो, जो रामायण के पवित्र और सबसे इम्पोर्टेंट पात्र है। तुम्हें समझ में आएगा कि भगवान कठिनाइयाँ कुछ सोचे समझे कला के लिए, कुछ सोचे समझे तुम्हारे अंदर में पुरुषार्थ को निखारने के लिए देते हैं। और एक्चुअली ये बात सुनकर उस दोनों में, क्योंकि वो दोनों हरे कीर्तन और भक्ति के प्रवचन डेली मंदिर में करता था, सुनता था, तो उन्हें क्लियर समझ में आ गया। वो दोनों ने उन बूढ़े भगवान को भगवान माने या जो भी, उनसे प्रणाम किया और बात समझकर सहमति देकर आगे बढ़ गया। तो आप ये देख सकते हैं कि राम के जीवन में सबसे बड़ी खुशी का दिन था कि उनका राज अभिषेक होने वाला था। लेकिन एक रात में ही उन्हें वनवास हो गई, और वो भी 1 2 4 10 दिन की नहीं, 14 वर्ष के लिए। सोच सकते हैं कि एक राजा जो अगला दिन सुबह राजा बनने वाला था, और वो सुबह होते ही 14 साल की वनवास, और उतनी कठिन वनवास जिसमें उसको किसी भी तरह का समाज का, अपने राज्य का किसी भी तरह का अपना सामान या इवन वो कुछ वस्तु भी नहीं ले जा सकता था। तो आपको, अगर हम केवल उस सिचुएशन में देखें कि उन्हें जब वनवास हो रहा, तो हम आप अगर आगे के दृश्य को नहीं जानते हैं, आगे के रामायण नहीं देखते हैं, तो क्या सोचेंगे कि बहुत नाइंसाफ़ी हुई, बहुत खराब हुआ, बहुत बेकार हुई, कई ने उन्हें बर्बाद कर दिया। अदरवाइज अगर आप समझदार होंगे तो सोचेंगे कि ये वनवास ही उन्हें राम बनाया। अदरवाइज आप हम सब राम को नहीं जानते। राम भी एक, हजारों लाखों राजा हमारा हिस्ट्री में आए, लेकिन हम याद राम को करते हैं ना, क्योंकि उनके सामने ये जो 14 वर्ष की वनवास जो आई ना, यही वनवास उन्हें राम बना दिया, और जिसे हम आज पूजते हैं। क्योंकि 14 वर्ष में जो उन्होंने कठिनाई झेली, 14 वर्ष में जो उन्होंने साधना किया, हर ऋषि मुनि की सेवा करने के साथ जो जो अस्त्र लाया, जितनी शक्ति उन्हें मिली, जो कठिनाई को झेलने के अंदर उनके जुनून दिया, और अंत में जो मानव का सबसे बड़ा दुश्मन रावण था, जिसे उन्होंने मारा, तब जाकर आज हम हर दशहरा को, दशमी को रावण को मारते हैं, और राम के रूप में हम सुसज्जित होकर बाण लेकर मारने चलते हैं। तो दोस्तों, उनके कठिनाई ने ही उन्हें अमर बना दिया। राम मरे नहीं हैं और ना मरेंगे,
क्योंकि वो भगवान है और उनके कर्म जो है ना वो अमर है, कभी मर नहीं सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कभी कठिनाई आए ना, तो आपको ये याद करना चाहिए कि भगवान कुछ आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी दिया है, आपको प्रूफ करना होगा। अगर आप उसे प्रूफ कर लेते हैं तो मैं तो कहता हूँ कि राम तो नहीं बन पाइएगा, लेकिन राम के जैसा एक 1% भी आपके अंदर गुण आ गई तो आप अपने जीवन में सफल हो जाइएगा। आपका जीवन सबसे बड़ा धन्य हो जाएगा और आप अपने जीवन की जो अनुभव होगी ना, वो आपको खुशहाल जीने में, जीवन को खुशहाली के साथ जीने में बहुत मदद करेगा। तो दोस्तों, कभी भी खुशी में इतना ना खुश हो जाएं और उदास में, दुखी में इतना ना उदास हो जाए कि आप अपने आप को संभाल ना पाए। इस दोनों के बीच में ज़िंदगी जिए और इसी ज़िंदगी को मैच्योर और समझदार और महान जीवन कहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।